हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का। यदि आप इस साल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके कट ऑफ पे काफी इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ आपको 1 लाख की पेनल्टी से बचाएगा। जो स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग का इस साल 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और उस डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे जिसकी एक वैलिड डेट भी होती है। यदि उस डेट के अंदर ही यदि वो डॉक्यूमेंट्स बना होगा तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे, और यदि उस डेट के अंदर यदि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बना हुआ है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे भी चाहिए होगा, और साथ ही साथ जो आप एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे वो उस टाइम भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा। अब इस सर्टिफिकेट की एक वैलिड डेट होती है। अब यहाँ पे कितनी कैटेगरीज है उसकी बात कर लेते हैं। कैटेगरी की बात करें तो काफी स्टूडेंट जो जनरल से बिलोंग करते हैं, उसके बाद ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस से यदि आप बिलोंग करते हो, और एससी से आप बिलोंग करते हो, और एसटी से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, ये उसके साथ ही साथ आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो। तो लगभग ये 6 कैटेगरी होती है जिसमें आप एडमिशन प्रोसेस करवाते हैं। इन 6 कैटेगरी में सारे स्टूडेंट हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे जनरल में बात करें तो जनरल का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता। सिंपल से वर्ड में समझा रहे हैं, जनरल का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट होता है। अब इस सर्टिफिकेट की एक वैलिड डेट होती है। यहां से ध्यान से देखिएगा, जो ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हो, तो आपको एक वैलिड डेट में सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अब यहाँ पे आपका एग्जाम है वो लगभग बीएससी नर्सिंग की बात करें तो 1 जून 2025 को होने वाला है। 1 जून 2025 को होने वाला है। इसमें आपका वैलिड डेट का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। ओके, अब यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट का, देखो 2 गवर्नमेंट होता है, 2 गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बनता है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा और इसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बनाना है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाना है। ओके, हालांकि हो सकता है दोनों बनवा लीजिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, चाहे आप कर्नाटक से बिलोंग कर रहे हो, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, बिहार से बिलोंग कर रहे हो, झारखंड से बिलोंग कर रहे हो, उड़ीसा से, किसी भी स्टेट से यदि आप बिलोंग कर रहे हो तो उस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वो आपको बनाना है, और साथ ही साथ आप स्टेट का भी सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। अब यहाँ पे वैलिड डेट होती है। ओके, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की एक वैलिड डेट होती है। ओबीसी एनसीएल की बात करें, तो इसकी वैलिड डेट क्या होगी, तो यदि आपकी एग्जाम 1 जून 2025 को होती है तो यहाँ पे 1 जून 2024 से लेके 1 जून 2025 के पहले, मतलब इस डेट के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स है वो बना होना चाहिए। यदि आप अभी भी अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाना है और वो वैलिड रहेगा, आपको उसका बेनिफिट है, वो काउंसलिंग में आपके रैंक में भी पढ़ने वाला है। अब यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस का, सबसे मेन इंपोर्टेंट है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। 90% स्टूडेंट्स को सही वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैलिड डेट में उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, वो स्टेट गवर्नमेंट का बनवा लेते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बनवा लेते। क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि 90% स्टूडेंट्स का ये डॉक्यूमेंट गलत होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। ओके, 2 मंथ से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। यदि 2 महीने से ओल्ड होगा तो ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उससे पहले ये आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मतलब आपको लगभग जो है मई मंथ में आपको ये डॉक्यूमेंट्स बनवाना होगा, तभी आपका वैलिड रहेगा। तो ये चीज समझ में आ गई है। जो भी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, तो आप यदि मई में ये डॉक्यूमेंट बनाओगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपका बनाना है, ये डॉक्यूमेंट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, तभी आपका वैलिड रहेगा, तभी आपका उसको काउंसलिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा, और उसी टाइम आपको एडमिशन प्रोसेस में बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि काफी इफेक्ट है वो कट ऑफ का पड़ेगा। ये दोनों क्लियर हो चुका है। अब इसकी वैलिड डेट क्या रहेगी, आपको 1 अप्रैल से लगभग 1 जून के 2025 इसके बीच में डॉक्यूमेंट बनाना है। कब बनाना है? 1 अप्रैल 2025
25 से लेके 1 जून 2025 के बीच में ये आपका जो है डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। SC/ST का कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड डेट में नहीं होता, इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों बनवा लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई भी वैलिड डेट है वो नहीं होती है, ओके। और PWD जो भी स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो ये भी अपना डॉक्यूमेंट है PWD कैटेगरी का बना लीजिए। तो ओवरऑल समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो वैलिड डेट दी जाती है वो सिर्फ 2 कैटेगरी दी जाती है, जो EWS और OBC से बिलोंग करते हैं। OBC NCL की बात करें तो यहाँ पे 1 साल से ओल्ड, 1 साल के अंदर अंदर का बना होना चाहिए। और वहीं हम बात करें आपका EWS का, जो स्टूडेंट EWS से बिलोंग करते हैं तो EWS का सिर्फ 2 महीने से ओल्ड नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब आप अप्रैल 2025 के बाद बनवाओगे तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम में वो डॉक्यूमेंट्स का बेनिफिट है, रेजिस्ट्रेशन है वो मिल सकता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज को सबको ध्यान में रखें। और उसके साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।